सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके पेपर नज़दीक हैं और संस्कृत का भी जो आपका पेपर होगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा डाउट रहता है कि क्या आएगा क्या नहीं। परंतु एक क्वेश्चन आता है इसमें कि जैसे घटनाक्रम अनुसार कि लास्ट का क्वेश्चन होता है 17 या 18 के आसपास ये नंबर क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है कि कहानी को क्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से नाट्यांश है और कौन से श्लोकांश वाले आपके चैप्टर हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप आसानी से घटनाक्रम वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर हम बात करें चैप्टरों की, तो जिसमें हम जाने कि कहानी वाले चैप्टर कौन से हैं और श्लोकांश नाट्यांश वाले चैप्टर कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपके पाठ की विषय सूची है जिसमें पहला चैप्टर है सूची पर्यावरणम। ये श्लोकांश है जिसमें श्लोक दिए गए हैं। ये बुद्धिर बलवती सदा है जिसमें स्टोरी है। ये वाला चैप्टर आपका स्टोरी का है। शिशुलालनम जिसमें राम और लव का वृतांत है। ठीक है। फिर आता है आपका जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला ये आपका स्टोरी का है जिसमें सुरभि के बारे में बात बताया गया। सुरभि में गाय माता जो है। फिर सुभाषितानी है, ये भी आपका श्लोकांश वाला है। फिर सौहार्दम प्रकृति शोभा, ये भी आपका नाट्यांश है जिसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। फिर आता है आपका विचित्र साक्षी जिसमें जो है एक अद्भुत गवाह होता है कि किस प्रकार जो है चोर चोरी करता है और जो अतिथि जो उस घर में ठहरता है उसको उसके ऊपर आरोप लगा देता है। ये भी श्लोकांश वाले चैप्टर हैं। ये भी अन्योक्तः दूसरे के द्वारा कहे गए वाक्य। हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर घटनाक्रम के लिए पढ़ने हैं। नंबर 1 बुद्धि प्रवृत्ति सदा, जननी तुल्य वत्सला, सौहार्दम प्रकृति शोभा, विचित्र साक्षी। ये भी चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं घटनाक्रम के लिए। अगर आप इन चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपको जो घटनाक्रम का जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, वो आप आसानी से हासिल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कहानी का पता है कि इसमें क्या कहानी है तो आप आसानी से उसको लगा लेंगे कि पहले कौन सा लिखना है, कौन सा वाक्य नहीं लिखना। तो देखते हैं अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में किस प्रकार से इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ आदर्श प्रश्न पत्र हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ बोर्ड के हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 2020 का पेपर है जिसमें पूछा गया है घटनाक्रम क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए आप यहाँ पर 4 नंबर का है और अगर आप यहाँ थोड़ा सा लाइनों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लिखा हुआ है वनस्य समीपे ए नदी बहती। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है सौहार्द प्रकृति शोभा जो चैप्टर है आपका उसमें से इस कहानी को लिया गया है और इसी को ही आपको जो है क्रम से लगाना है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपनी कॉपी में लेकर बैठें और अपने आंसरों को लिख लें कहानी को, क्योंकि ज्यादातर यही पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर हम बात करें जैसे विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हास्यमिश्रितं कलरव कुर्वन्ति। तो अगर आप देखेंगे कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। वनस्य समीपे एव एव एकः नदी बहती, तो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। तो यहीं पर हो जाएगा आपका पहला। तो आप देख सकते हैं कि
पहले जो है सबसे पहले यही आएगा, वनस्य समीपे एक नदी बहती। फिर जो है वो विश्राम कर रहा था, और शेर जो है विश्राम कर रहा था। तभी क्या होता है कि जो शेर है वो को जो है वो परेशान कर रहे होते हैं बंदर। वानर लिखा ना, क्रुद्ध सिन्ह तम प्रहृतमिच्छति, और क्रोध से सिंह जो है इधर उधर घूमता है, क्योंकि जो बंदर थे उसकी पूंछ को पकड़कर उठा रहे थे बार बार। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो तीसरे नंबर पर आएगा, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे ए वन से समीप एक नदी है जो बह रही है, और उस पे एक सिंह है, सुखेन शेर जो है अविश्राम सुख से विश्राम कर रहा है। और फिर तभी 3 नंबर पे आता है क्रुद्ध सिंह, जो शेर है वो क्रोधित हो जाता है, और वानर जो उसकी पूंछ को उठाकर घुमा रहे थे बार बार, और वो उसको 4 नंबर तभी तभी अकस्मात वृक्षात ऊपर वानर सीने से कृष्ण, और जो तभी दूसरा शेर आता है और उसके कान को खींचकर जो है ऊपर ढक जाता है। 5 में देखते, एवं ए वान रहा वारा वारम सिंह रुदंती, और जो वानर है वो बार बार शेर को परेशान कर रहे थे। और फिर जो है क्रुद्ध सिंह है, जो क्रोधित शेर था, वो इधर उधर दौड़ता है, और वानर वृक्षापी स्थिता हसंती, और वानर जो है वृक्ष के ऊपर चढ़कर हंस रहे होते हैं। और विविध पक्षिणापी, और जो दूसरे जो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं वो उसको देखकर हंस रहे थे। और तो आपने यहाँ देखा कि पहले आपको कौन सा, ये पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे पे, फिर पांचवे पे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको जो है कहानी याद होनी चाहिए, तभी आप इस घटनाक्रम को लगा सकते हैं। अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, जिससे कि आपको आसानी रहे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। और यही जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो आगे देखते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो अगर लाइनों को पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये तो ही अयम अन्येभ्यः दुर्लभः बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, तथापि मम अस्मिन् पुत्रे विशिष्टस्नेहे अचिराते चण्डवातेन मेघरेव च सह प्रभर्षं संजातः। सुरभिवचनं श्रुत्वा इन्द्रस्य हृदये अद्रवत्, सा तामेव अशान्तव्यत्। गच्छ वत्से, सर्वं भद्रं जायते, तथापि दुर्बले सुते मातुः अधिका कृपा भवति, सर्वेषु संतानेषु जननी तुल्य वत्सला। तो आप यहाँ देखेंगे कि जननी तुल्य वत्सला चैप्टर है, जिसमें से यहाँ पर ये पूछे गए हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ ही चैप्टर हैं जिसमें से ये घटनाक्रम पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है, लिखा है तथापि मम अस्मिन पुत्रे विशिष्ट स्नेह। तथापि मम अस्मिन, मेरा, अस्मिन इस पुत्र के प्रति विशेष स्नेह है। फिर जो है दूसरा कहता अचेरा चंडवातीन में गिरिव च प्रहर्ष संजाता। फिर तीसरा है, तो आप यहाँ देखेंगे पहले आएगा बहुनी अपत्यानि में संति थी असत्यम। दूसरा आएगा तथापि मम अस्मिन पुत्रे, तथापि मम अस्मिन पुत्रे विशिष्ट स्नेह। फिर तीसरा आएगा यतो ही अयम। चौथा है सर्वेषु संतानेषु जननी। फिर पांचवा है तथापि दुर्बले सुते। छठा सर्वी वचनम श्रुत्वा। सातवां है सातामेव। आठवां है अचिरात चंडवातेन। तो ये 2001 के एक में बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, और इसे आप अपनी कॉपी में लिख ले, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और खासकर संस्कृत में तो कुछ चैप्टर ही हैं, और इससे अलावा कुछ आएगा भी नहीं।
तो इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलें। आगे देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें पढ़ेंगे तो ध्यान दें थोड़ा सा। ततन्निहितम् एकां मंजूषाम् आदाय पलायतः चोर एव उच्चैः क्रोधितुम् आरब्धः चोरयम् चोरयम्। क्योंकि पूरे जो हमारी सेमिस की जो बुक है उसमें कहीं भी चोर का जो जिक्र है नहीं प्राप्त होता, सिर्फ एक ही चैप्टर में प्राप्त होता, वो है विचित्र साक्षी। जो आपका विचित्र साक्षी जो चैप्टर है उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि विचित्र साक्षी जो है, साक्षी जो चैप्टर है उसी में ही ये प्राप्त होता है। ये लाइनें, चोर है जो चोरी करने आता है ना। अगर आपको इसकी कहानी याद है तो आप लिख सकते हैं, जैसे किस प्रकार एक निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन को अर्जित किया और अपने पुत्र को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश कराया था ना। और उसको जब वो बीमार हो जाता है तो उसे देखने के लिए वो जा रहा होता है और किसी पास के समीप गांव में ही वह आश्रय लेता है और देखता आश्रय लेता है और वहीं पर जो है उसके साथ इस प्रकार की दुर्घटना घटती है। तो देखते हैं इसमें लाइनों को। पहला आएगा विचित्र देवगति। पहला आपका आएगा विचित्र देवगति, सॉरी। दूसरा तस्यामेव रात्रौ, सेकंड। तीसरा आएगा तत्र निहिताम एकाम, तीसरी लाइन ये आएगी। चौथी आएगी आपकी चोरस्य पाद ध्वनिना, चोरों के पैरों की ध्वनि को सुनकर। चोर से उच्ची, चोर है उच्ची, चोर ही जो है जोर जोर से चिल्लाता है। फिर छठा तस्य तार सवरेन, उसकी आवाजों को सुनकर जो है ग्रामीण आ जाते हैं। यद्यपि ग्राम आरक्षी, यद्यपि जो गांव का जो आरक्षी होता है वही चोर होता है। तस्मिन रक्षा पुरुषः, 8वां नंबर आपका ये है। तो आपने देखा कि पहले सबसे पहले जो उस कहानी की शुरुआत होगी वो होगी विचित्र देवगति से। दूसरा तस्यामेव रात्रौ कश्चन चोरः गृहमारब्धः तत्र निहितामेका मंजूषम् आदाय पलायतः। और तत्र मंजूषा मतलब जो पेटी थी वहां पर ना जो चोर लेकर भग रहा था उसके बारे में है। फिर चौथा है चोर से पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, जो अतिथि जो ठहरा होता है उस घर में वो चोरों के पैरों की ध्वनि को सुन लेता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर विचित्र साक्षी चैप्टर से जो यहाँ पर पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इन क्वेश्चन की लाइनों को पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो देखेंगे 2023 में भी जो आपका सेकंड चैप्टर है बुद्धिर बलवती सदा से लिया गया है। इसमें भी जो है व्याकरण भाग का जो जिक्र होता है वो बुद्धिर बलवती के अलावा किसी भी चैप्टर में हमें नहीं दिखाई देता है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी कहानी शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है अस्ति देवलाख्य नाम ग्राम। ठीक है, तो पहला आपको हो जाएगा ये, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी। फिर आता है आपका दूसरा कि दूसरा होता है तत् राज नाम राजपुत्र अस्ति। फिर दूसरा ये वाक्य बनता है आपका। तीसरा बनता है आपका तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत। फिर चौथा आपका बनता है सा पुत्र द्रौपदी पितुर्गृहम प्रतिचलिता। पांचवा जो है आपका पांचवा बनता है मार्ग सा एक व्याघ्रम ददर्शः। आगे हम पढ़ते हैं। छठा बनता है आपका सा वाक
चातुर्यम बुद्धि, छठा आपका ये बनता है, और सातवां ये, आठवां ये। तो इस प्रकार से जो है आपकी कहानी बनती है कि अस्ति देवल नामक ग्राम तत राजसिन्ह नाम राजपुत्र अस्ति सम तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत सा पुत्र द्वपीत पतिग्रम चलिता, है ना। फिर पांच में था मार्ग साइक व्याघ्रम ददर्शः। फिर छठे में सा वाक् चातुरेण बुद्धि च प्रयोगेन व्याघ्रम भयभीतम कर्तवती। सातवां बनता है व्याघ्रम ताम व्याघ्र मारे मर्त्वा अधावत बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात मुक्ता भवत। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कहानी जो है क्रमवाइज बनती है, और जिसमें आप देखते हैं कि जो कहानी है ये दूसरे चैप्टर बुद्धि बलवती सदा से लिया गया है, और ये 2023 में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं 2024। देखिए, अगर हम यह देखिए दोबारा से, निर्धनस्य पुत्र छात्रावास निवसन अध्ययन संलग्न जाता, ये विचित्र साक्षी से ही है चैप्टर। विचित्र साक्षी दोबारा से आया है, देखो विचित्र साक्षी तो है इसमें से, ये 2024 के पेपर में आया हुआ है, बोर्ड के में। तो आइए इसके बारे में दोबारा से देखते हैं। जो कहानी की शुरुआत होती है, कश्चिन निर्धन, कोई निर्धन अत्यधिक परिश्रम करके धनवान बन गया। फिर आता है इसके बाद तेन वितीन सपुत्रम में किसी महाविद्यालय प्रवेश करतवान। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अत्यधिक परिश्रम करके सुनिए, अत्यधिक धन कमाए और अपने पुत्र का जो महाविद्यालय में प्रवेश करा दिया। और निर्धन पुत्र छात्रावास निवसन अध्ययन से लगा, और जो उसका पुत्र होता है वो छात्रावास में रहते हुए अध्ययन करने में लीन हो जाता है। फिर चौथा होता है आपका पुत्र छात्रावास से रुग्ण जाता, जो उसका जो पुत्र होता है किसी कारण से बीमार हो जाता है। और जैसे ही पुत्र बीमार होता है तो उसके जो पिता होते हैं उसे याद होता है, पुत्र से उठता सुरता पिता व्याकुल हो जाता है। अपने पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर वह अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। और निर्धन सपुत्रम दृष्टम पदाति वे प्रचारता, और निर्धन वह व्यक्ति अपने पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ता है। और सायकाल जाता है, और जैसे जैसे शाम चलता जाता है शाम हो जाती है, और जहां पर उसे जाना था वो अत्यधिक सपुत्र दूर आसित, वह उसके पुत्र से बहुत दूर था। सह पार्श्व स्थित ग्राम, और वह पास के ही गांव में जो है आश्रय लेता है रात को ठहरने के लिए। तो आपने देखा कि कहानी किस प्रकार से शुरू होती है। तभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको सभी चैप्टरों की कहानी याद होनी चाहिए। अगर आपको हिंदी भी याद है उसकी, तो आप आसानी से लाइनों को लगा सकते हैं ध्यान से। अगर आप कहानी को याद नहीं करेंगे तो नहीं लगा पाओगे बेटा जी। इसलिए सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़े, खासकर घटनाक्रम। 4 नंबर कम नहीं होते बेटा आपके मेरिट बढ़ाने के लिए। यही नंबर हैं जो आपके मेरिट को और बढ़ाएंगे। आपका अनुवाद का वाक्य होगा हिंदी से संस्कृत ट्रांसलेट, इसमें सुधार करिए। घटनाक्रम है इसमें सुधार कीजिए। प्रश्न निर्माण वाले वाक्य प्रश्न है इसमें सुधार कीजिए। अगर आप इन 3 क्वेश्चनों में सुधार कर लेते हैं तो आपके काफी अच्छे नंबर इंक्रीज करेंगे आप अपने फाइनल पेपरों में। तो आगे देखते हैं। ये प्री बोर्ड का पेपर था जो अभी आपका हुआ है हाल ही में, इसको भी देख कर जाइए, क्योंकि कभी कभी जो है प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये खासकर घटनाक्रम वाला आप जरूर देख कर जाइए, जिससे कि आपको आसानी रहे। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक मिड टर्म में है, जो मिड टर्म में आया हुआ है उसको भी आपको देख कर जाना है ध्यान से,
क्योंकि एग्जामिनर कभी भी जो है आपके जो मिड टर्म के हैं, प्री बोर्ड के हैं या प्रीवियस बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो पूछा गया है उन्हें आप जरूर याद कर कर जाइए, प्रैक्टिस करिए इनकी और देखिए कहानी किस प्रकार से बनती है। जैसे 2022 का जो डीए की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी विचित्र साक्षी के नाम चैप्टर से ही लिया गया है। लिखा स पुत्रम दृष्ट्वा बसयानं विहाय पदातिरे प्रचालता न्यादि सतत अत्यधिकं रससम्मानं मुक्तवान् तस्मिन् गृहे रात्रौ कश्चन चोरगृहम् अभ्यन्तरं प्रविष्टः मार्गे रात्रौ करुणापूर्वो गृहीत तस्मै आश्रयं प्रायच्छतः कश्चन निधनं वित्तम् उपार्जितवान्। तो देखिए यहाँ पर पहले भी आया है, ये तीसरी बार है जो विचित्र साक्षी चैप्टर है जिसमें से पूछा गया है। तो आप इनको जरूर कॉपी में नोट करें जिससे कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उन्हें भी वीडियो को शेयर करें, वे भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और अच्छे नंबर प्राप्त करें। सब आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सभी बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने व देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पर बने रहिए। जल्द ही हम आपको प्रश्न निर्माण संबंधित एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। सभी बच्चों को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने व सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।